फ्यूचर परफेक्ट टेंस वर्तमान के लिए प्रेजेंट और भूतकाल के लिए यानी पिछड़े हुए समय जो समय बीत गया उसके लिए पास्ट, ठीक है, और जो आने वाला समय उसके लिए फ्यूचर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भविष्य काल में, भविष्य काल में कोई भी कार्य अगर पूर्णता पाया जाए होता हुआ, ठीक है, या फिर पूर्ण हो चुका हो, ठीक है, और या फिर इसमें हो रहा हो, तो वो जो टेंस होते हैं वही भविष्य काल में, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। हर एक टेंस में 3 सेंटेंस होते हैं, एक सिंपल, दूसरा नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सिंपल का रूल देखिए, सबसे पहले एक्टिव का, पैसिव इसके बात कराएंगे। तो सिंपल का रूल सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, विल या शैल प्लस हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया सिंपल का एक्टिव रूल्स जो मराठी में पढ़ते हैं। फिर निगेटिव, निगेटिव में सिर्फ विल या शैल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। बाकी सब ऐसे डाल दो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल और निगेटिव अगर दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो उस टेंस को कहते हैं असर्टिव। अगर कोई तुमसे ये कहे कि असर्टिव टेंस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, तो तुम्हें क्या बताना है, सिंपल और निगेटिव को मिला के असर्टिव सेंटेंस बनता है। अब इंट्रोगेटिव देखिए, अगर इंट्रोगेटिव सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल और उसके बाद सब्जेक्ट, तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट और प्लस हैव, क्या लगेगा, हैव। अगर नॉट आया तो कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हम पढ़ा चुके हैं पहले, तुम्हें यस सर पढ़ाए। अब ये क्या है, जैसे उसने बोला वह खाना खा चुका होगा, इसको पैसिव बनाएंगे तो पहले बोला था, बाकी किससे शुरू होंगे, ऑब्जेक्ट से, यानी खाना खाया जा चुका होगा किसके द्वारा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके द्वारा। बात समझ में आई। जैसे इसका ये था एक्टिव रूल्स, कौन से थे, एक्टिव। अब इसका देखो पैसिव रूल्स, कौन सा, पैसिव रूल्स। किसका सबसे पहले, सिंपल का। तो तुम्हें ये तो बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है, तभी क्या होता है, न्यू सब्जेक्ट कहते हैं या न्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए सिंपल का सबसे पहले क्या लगाएंगे, न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट क्यों, क्योंकि अब जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट वाला आ गया। उसके बाद क्या लगेगा, विल या शैल, क्या लगेगा, विल या शैल, और उसके बाद हैव और प्लस बीन। बीन क्यों, क्योंकि वर्ब की हमेशा पैसिव में कौन सी फॉर्म लगती है, यहाँ पे जिसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। प्लस हो गया सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, विल या शैल, हैव बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस